हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी के नए नए ड्रामे शुरू हुए। ऐसा क्या कर रही है थर्ड पार्टी, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उसकी ड्रामों को जान सकें कि वो क्या हरकत कर रही है और क्या करना चाहती है। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में इतनी बुरी तरीके से हावी होकर बैठी है कि आप लोग अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सही करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन के ऊपर, आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर कर बैठी है। जब तक ये ब्लैक एनर्जी आप लोगों के रिलेशन में बनी रहेगी, जब तक आपका रिलेशन किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में ठीक नहीं हो सकता। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी होती है कि जिसको आप देख ही रहे होंगे अपने तरीके से कि क्या कर रही है वो आपके घर में। आपके बीच में लड़ाई झगड़ा करा रही होगी, मन मुटाव बढ़ा रही होगी, एक दूसरे से इतनी नफरत पैदा कर रही होगी कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे होंगे। जबकि ये वही पार्टनर है जो आपसे अत्यधिक प्यार करता था, आपको बेहता मोहब्बत करता था, आपको घुमाता फिराता था, हर चीज़ शेयर करता था। आज वही पर्सन आपको गलत समझता है, आपके ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाता है और आपकी सूरत तक देखना पसंद नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में आपका रिलेशन खड़ा हो गया है कि आपसे किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं रखना चाहता है आपका पार्टनर। ये थर्ड पार्टी की करतूतें हैं। और थर्ड पार्टी नए नए ड्रामे दिखाकर आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इतना इमोशनली दिखाती है कि मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ, जितना प्यार मैं करती हूँ उतना कोई भी नहीं कर सकता। हर तरीके के कार्य कर जाती है आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि अभी अपने को दूध का धुला दिखाना है, अपने को अच्छा दिखाना है, तभी आपके पार्टनर उसकी तरफ आकर्षित होंगे। देखिए, जो गंदे से गंदा काम कर सकती है थर्ड पार्टी, वो आपके पार्टनर के साथ करती है। सेक्सुअली, इमोशनली, हर तरीके से इन्वॉल्व होती है आपके पार्टनर से, और आप लोगों के रिलेशन में ऐसी आग लगा कर जाती है कि आप लोगों का रिलेशन बिल्कुल जलकर तबाह हो जाता है। क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। आप देख सकते हैं कि आप और थर्ड पार्टी आमने सामने ऐसे खड़े हैं, एक दूसरे को इस तरीके से घूर रहे हैं, इस तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हैं कि बस आपका मन करता है कि थर्ड पार्टी मेरे मुंह के आगे आ जाए तो मैं उसको मसोड़ दूं, उसको ऐसा मारपीट करूं कि उसको बिल्कुल हालत सही हो जाए
उसको पता चले कि क्या होता है किसी के रिलेशन को खराब करने का नतीजा। तो जिस तरीके से आपके मन में बातें भरी हुई हैं अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए, जितना गुस्सा भरा हुआ है, वो सब आपको परेशान कर रहा है। वो इतनी परेशानियां पैदा कर रहा है, अंदर इतनी घुटन पैदा कर रहा है आपके शरीर पे कि आप घुटते चले जा रहे हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी से, दिन रात रोते रहते हैं कि कैसे भी करके मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, लेकिन वो पार्टनर आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की ठीक लग रही हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ इतनी मक्कार है कि वो अपने जाल में फंसाने के लिए सारे प्रयास कर देती है कि ये पार्टनर आपका उसके हाथ से निकल ना जाए। थर्ड पार्टी स्वार्थवश, अपने लालचवश आप लोगों के रिलेशन को खराब करती है। उसको यही लगता है कि अगर ये पार्टनर मेरे पास आ गया तो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे पास आ गई, जिसको मैं कभी भी अपने चंगुल से निकलने नहीं दूंगी, क्योंकि उसका लालच इतना बढ़ता चला जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ। वो चाहती है कि सारा सब कुछ जितना भी कमाया धमाया है आपके पार्टनर ने, वो सब कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी को दे दे। और आपके पार्टनर इस तरीके से लट्टू हैं और इतने अच्छे से दीवाने हो रहे हैं थर्ड पार्टी के कि उनको थर्ड पार्टी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं, उतना आपके अंदर और भी ज़्यादा गुस्सा भरता चला जा रहा है। आपको अपने पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या ऐसा गलत कर दिया कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के पास चले गए, मेरे अंदर क्या कमी थी। आप अपने अंदर की कमियों को देख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता जो रिलेशन इतना अच्छा, इतना प्यारा था, इतना मोहब्बत से चल रहा था, उस रिलेशन को ख़राब करने में ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप लोगों के रिलेशन में ब्लैक मैजिक नहीं किया जाता तो ये रिलेशन नहीं टूटता। थर्ड पार्टी इतने गंदे गंदे प्रयास कर कर आती है आप दोनों के ऊपर कि आप दोनों का रिश्ता ही ताड़ ताड़ हो जाता है। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से, किस सिचुएशन में आपका रिश्ता आ गया है और उस रिश्ते को किसी भी तरीके से ठीक नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना। थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर को ड्रामे दिखा रही है, अपने को भला बनकर दिखा रही है, आपके पार्टनर को यही लगता है कि लाइफ की सबसे अच्छी जो लेडी है, जो लड़की है, जो इंसान है, वो यही है। क्योंकि थर्ड पार्टी जानती है कि किस तरीके से मुझे मगरमच्छ के आंसू बहाकर दिखाने हैं आपके पार्टनर को, किस तरीके से इमोशनल होना है आपके पार्टनर के आगे कि वो आप ही को सब कुछ अच्छा समझने लगे। वो अपने इस रिलेशन को इतना मजबूत करना चाहती है, जिस तरीके से चाहे उसको मजबूत करना है, चाहे इमोशनल तरीके से, चाहे सेक्सुअल तरीके से, चाहे किसी भी चिकनी चुपड़ी बातों से, हर तरीके से वो यही चाहती है कि ये रिलेशन इतना मजबूत हो जाए हम दोनों का कि आपके पार्टनर ही कभी छोड़कर नहीं जाएं। और वही सिचुएशन यहाँ होती दिखाई दे रही है। आप देखिए कि किस तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर हावी होती चली जा रही है यहाँ थर्ड पार्टी। और आप लोगों का ऐसा रिलेशन कर दिया उसने कि आप अपने रिलेशन को अपने आप ही कोस रहे हैं कि मैंने सबसे बड़ी भूल की इनसे शादी करके, इनसे प्यार करके, बहुत सारी चीज़ें। आपका दिमाग इतना नेगेटिव कर देती है थर्ड पार्टी कि आप अपने को कोसते हैं, और इतना कोसते हैं कि आप अपने को ही कोस कर परेशान कर लेते हैं कि ये मेरी ही सबसे बड़ी गलती है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप अपने को मत कोसिए, क्योंकि यहाँ पर जो जल्लाद है, जो डायन है, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिश्ते में, जो इस तरीके का बीज बो रही है, आपकी सोच को बदल रही है। जो आप इतने पॉजिटिव हुआ करते थे, सबके लिए इतना मदद करते थे, उस सोच को खराब कर रही है।
क्योंकि नेगेटिविटी जिस इंसान के ऊपर हावी हो जाती है वो इंसान नेगेटिविटी की तरफ, नेगेटिव सोच की तरफ चलने लगता है। और वही सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रही है। आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रह रहा है, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, आप इतनी दूर हैं तो थर्ड पार्टी ने आप लोगों को अलग कर दिया, आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई, आपकी सोच नेगेटिव कर दी दूर रहकर, लेकिन आपके पार्टनर तो उसके साथ रहते हैं। काफी लोगों के पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी के साथ रहना शुरू कर दिया है, तो जो उसके साथ रह रहे हैं उसको तो वो वहां पर खिला रही है, उनको पिला रही है गलत गलत चीजें। किस तरीके से उनके शरीर पर इफेक्ट पड़ रहा होगा आप सोचिए। आपको ये लगता है कि मेरा पार्टनर चेंज हो गया, मुझे धोखा देकर चला गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो चीजें, वो नेगेटिविटी उनके ऊपर, वो ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हावी होता चला जा रहा है और आपके रिलेशन को खराब करता चला जा रहा है, आपके प्यार को भुलाता चला जा रहा है। मैं दावे से बोल रहा हूं, अगर ये सारी चीजें साफ कर दी जाएं तो आपका रिलेशन अगर ठीक ना हो जाए तो आप मुझे कहना। जिस तरीके से जितने गंदे काम यहाँ थर्ड पार्टी कर रही है, आप लोगों के ऊपर उसको आप ही को ठीक कराना पड़ेगा, और जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी ये सारी चीजें ठीक होती। अन्यथा ये ऐसा भंवर है, इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा दलदल है कि आप इसमें से निकल नहीं पाएंगे जिंदगी भर। हल्के हल्के करके सारी चीजें तबाह कर देंगे, और जब कुछ नहीं बचेगा तो आपके पास एक ही चीज बचती है, वो है अपने को हानि पहुंचाना, अपने को गलत तरीके से कुछ ना कुछ गलत प्रयास कर देना। तो ऐसी सोच आपकी पैदा हो जाए उससे पहले आप अपने को मजबूत करिए, इतना पॉजिटिविटी के साथ खड़े हो जाइए कि थर्ड पार्टी घबरा जाए सामने कि इसने ऐसा क्या किया कि सब कुछ यहाँ पलटता चला जा रहा है गेम। वो हिम्मत, वो विश्वास आपको भरना होगा अपने शरीर के अंदर, तभी आप इस लड़ाई में जीत पाएंगे। अन्यथा थर्ड पार्टी से जीतना नामुमकिन है, मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि जिस तरीके से वो गंदे से गंदा काम करती है, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे वो काम। उसे किसी चीज की चिंता नहीं है कि मैं अगर नेगेटिविटी करा रही हूं तो ये अगर मेरे पास लौट कर आती है तो मेरा क्या हश्र होगा। उसे किसी चीज की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ अभी लालच और स्वार्थ भरा हुआ है। उसकी आंखों में पैसे दिखाई देते हैं, उसको ये नहीं पता कि जो कार्य वो कर रही है, कर्म जब उसके पूरे हो जाएंगे और वो चीजें जब लौट कर आएंगी तो चारों खाने चित्त मिलेगी, कहीं कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। दावे से बोल रहा हूं मैं। और ऐसी सिचुएशन बहुत होती है जब मैं लोगों के ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाता हूं और उन लोगों के रिलेशन ठीक होते हैं। उनके पार्टनर खुद आकर बताते हैं कि किस तरीके से मुझे थर्ड पार्टी ने लूटा, किस तरीके से वो मुझे कुछ खिलाती पिलाती थी, मेरे सिर में दर्द रहता था, सारा सारा दिन मैं परेशान रहता था, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ हूं तो मुझे जानकर उसको खुश होकर दिखाना पड़ता था। खुद बताते हैं लोग मुझे, जब उनके ऊपर से ब्लैक मैजिक उतर जाता है, पूरा वश में करके बैठ जाती है थर्ड पार्टी, दिमाग पर अपना कंट्रोल कर लेती है आपके। आप सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है थर्ड पार्टी। तो जिस तरीके से खतरनाक कार्य कर रही है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और आपके मन में अगर ये आ गया कि थर्ड पार्टी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो मैं आपको इसका रिजल्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, थर्ड पार्टी तो गिरी हुई इंसान है, उसको इसके किए की सज़ा नहीं पता कि क्या मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप नेगेटिविटी से जुड़ गए और थर्ड पार्टी की तरह कार्य करने लगे तो मैं दावे से बोल रहा हूँ, जितना भी आप परेशान है उससे डबल परेशानी आपके ऊपर आ जाएगी, है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें खतरनाक हैं, सारी चीज़ें ज़िंदगी तबाह करने वाली हैं। और आप अगर एक बार इसके चंगुल में फंस जाते हैं नेगेटिविटी के, तो आपका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से थर्ड पार्टी का मुश्किल हो रहा है, आज वो एक कराने आ जाती है, कल को वो किसी और के लिए कराने जाती है, परसों किसी और के लिए जाती है, क्योंकि उसको उन चीज़ों में फ़ायदा दिखाई दे रहा है। अभी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं गुरुजी थर्ड पार्टी का जो ब्लैक मैजिक है वो हम लोगों पर एकदम हावी हो जाता है लेकिन हमारी पॉजिटिविटी का रिजल्ट एकदम दिखाई क्यों नहीं देता। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है, जिस तरीके से इंसान को बुखार आता है
और वो केरोसिन की गोली खाकर या किसी पैरासीटामोल की गोली खाकर अपने बुखार को तुरंत उतार लेता है, वैसे ही ब्लैक मैजिक है। आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराने गए, वो तुरंत एक्शन करती है, क्योंकि नेगेटिविटी है, ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक एनर्जी को खाना चाहिए, भोग चाहिए। जो भोग उसको मिलता है उसके लिए वो लवड़ तवड़ भागकर वो कार्य कर देती है। और पॉजिटिविटी को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को खींचना हर किसी के बस की बात नहीं है। नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है, अगर किसी के शरीर पर है, अगर आप उसे खींचेंगे उसके शरीर से, तो वो खींचने वाले पर भी अटैक करती है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी ये चीज़ें ठीक नहीं करता है। आपने देखा होगा, सब गलत प्रयास करने के लिए तैयार रहते हैं, नेगेटिविटी से जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सही कार्य करने के लिए कोई भी यहाँ तैयार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हमेशा आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, जितना आप अपने को पावरफुल बनाएंगे, उतना आपके रिलेशन में सुधार होता चला जाएगा और जल्द से जल्द आपका रिलेशन ठीक होता चला जाएगा। अन्यथा तो आप ऐसे चंगुल में फंसे हैं कि आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी के चंगुल से नहीं निकल सकते, आप कितना प्रयास कर लीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है, यहाँ पर जो आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है उसको रिमूव कराना ही पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि इधर उधर मिलकर किसी मौलवी से मिल लिए या किसी तांत्रिक से मिल लिए या किसी गलत कार्य करने वाले से मिल लिए, तो वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को दबा देते हैं। जब वो चीज़ें थोड़े दिन के लिए दब जाती हैं तो आपको लगता है शायद मेरा सब कुछ ठीक हो गया, जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक परेशानी को पकड़ ही नहीं पा रहा है जिससे आप ठीक कर पा रहे हैं। जब तक आप परेशानी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, जब तक कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होती। मेरे पास भी अगर आते हैं काफ़ी लोग रीडिंग कराने, तो मैं उनकी सबसे पहले फ़ोटो मंगाकर परेशानी की जड़ पकड़ता हूँ कि परेशानी की जड़ क्या है, जिसको मैं जड़ से ख़त्म कर सकूँ, जिससे ये सारी परेशानी जड़ से ख़त्म हो सके। तभी आप इन चीज़ों से निकल पाएंगे, अन्यथा इन चीज़ों से निकलना मुश्किल है बाहर। क्योंकि ब्लैक एनर्जी इतनी हावी होती है शरीर पर कि वो एक दीमक की तरह है, शरीर को आपको हल्के हल्के करके ख़त्म करती चली जाएगी। जिस जगह ब्लैक एनर्जी बैठ जाती है वहाँ पर दर्द रहना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, घर में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, काफ़ी तरीके के डिस्कम्फर्ट होने शुरू हो जाते हैं जो आपको हल्के हल्के करके दिखाई देने लगे। एक केस अभी मेरे पास ऐसा आया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक लेडी थी जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गया था और हल्के हल्के करके अपने पार्टनर से अलग होता चला जा रहा था, और उनका रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया कि उनका पार्टनर उनसे अलग रहने लगा, मनमुटाव करने लगा और किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं रखता था। काफ़ी जगह उन्होंने अपने को दिखाया, प्रयास किया, कहीं से कुछ ठीक नहीं हुआ। उनका मेरे पास फ़ोन करके यही कहना था कि गुरुजी मेरा रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जा रहा है, प्लीज़ आप देखिए और जो भी ठीक हो सकता है किसी भी तरीके से आप ठीक करा दीजिए। मैं सबसे पहले जिन लोगों पर परेशानियाँ उनके फ़ोटो मंगाता हूँ व्हाट्सएप पर, और जब परेशानी देख लेता हूँ और देखता हूँ कि ये रिलेशन ठीक हो सकता है, तभी मैं उन केसों को लेता हूँ। जैसा कि मैंने देखा कि उनके रिलेशन में थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा था, जिसकी वजह से इतनी दूरियां बढ़ रही थी कि वो एक दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे थे। मैंने उनको बोला कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए। तो उन्होंने पर्सनल रीडिंग बुक करके अपनी सारी चीज़ें पता की, अपना ठीक कराया। जो मैंने उपाय दिए उनको ठीक करने के लिए, जैसे ही उन्होंने उपाय शुरू किए, उनके साथ इतना बड़ा मैजिक होता है। जो पार्टनर उनसे बोलता नहीं था, थर्ड पार्टी के चंगुल में जाता जा रहा था, वो पार्टनर सेम डे उनसे बात करने लगा। अचानक से इतना बदल गया कि वो सोच में पड़ गई कि क्या हुआ ऐसा। उनका मेरे पास मैसेज आता है कि गुरुजी
मेरे पार्टनर तो एक बार के उपाय से इतना चेंज हो गए कि वो इतना प्यार से बोल रहा है कि मुझे एकदम सपने की तरह फील हो रहा है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही है। जो इंसान मेरे से इतनी नफरत कर रहा था, मेरे से कोई बातचीत नहीं कर रहा था, अलग होना चाहता था, एक बार के उपाय से वो इतना चेंज हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हम लोगों के बीच में। तो मैंने कहा, देखिए, जहां पॉजिटिविटी से आप लोग जुड़ते हैं और जहां दृढ़ विश्वास होता है, वहां कार्य सबसे ज्यादा जल्दी होते हैं। उस लेडी का श्रद्धा विश्वास था मेरे पर। उनको यही था कि गुरुजी, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से मुझे वाइब्रेशन आते हैं आपके, वो मुझे लगता है कि आप मेरे लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि मैं अपने तरीके से 101% अच्छे से अच्छा करने का सोचता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूं, आप लोगों के दुखों को दूर करने के लिए बैठा हूं। मेरा मकसद आप लोगों को सही करना है, किसी तरीके से मिसगाइड करना नहीं है, किसी तरीके से कोई धोखे में रखना नहीं है। आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से मेरा रिलेशन ठीक हुआ। जब आप लोगों के रिलेशन सही होते हैं, जैसे उस लेडी का रिलेशन ठीक हुआ एक दिन उपाय करने से, उससे ज़्यादा खुशी मुझे थी कि मैं किसी के लिए अच्छा कर सका। मेरी एनर्जी मेरे से ज़्यादा खुश होती है। देखिए, हर चीज़ अगर आप अच्छे से लेकर चलेंगे, पॉजिटिविटी से लेकर जुड़ेंगे, तो सब कुछ ठीक होगा। अन्यथा आप कितना भागते रहिए, कितना कुछ करते रहिए, कहीं कुछ ठीक नहीं होगा। मिसगाइड करने वाले यहाँ बहुत मिलेंगे, कहीं कोई सही नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ खराब करने वाले अत्यधिक और सही करने वाले बहुत कम हैं। यहाँ पर इतने इतने लोग ठीक होते हैं जिनके कमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब आप देखिए पढ़कर उनको कि किस किस तरीके से उन लोगों को आराम मिल रहा है। तो हर चीज़ मुमकिन है। जो आप अपने को इतना खराब समझ चुके हो कि दुनिया का सबसे खराब इंसान मैं ही हूँ, मैं अपने रिलेशन को ठीक नहीं कर सकता या ठीक नहीं कर सकती, जो इतने नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर भरते चले जा रहे हैं, मैं उसको एक सेशन में ठीक करा देता हूँ। जितनी भी आपके अंदर एंजाइटी है, जितना भी डिप्रेशन है, जो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वो मेरे से संपर्क करें। मैं 1 घंटे के अंदर उनका सारी एंजाइटी, जितना डिप्रेशन है, सब कुछ ठीक करा दूंगा। और उसके बाद जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, उसको रिमूव करा दूंगा जड़ से। सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जब तक हम लोग ठीक नहीं होंगे, जब तक हम अपने पार्टनर को ठीक नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे एक बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ यहाँ पर। आपको मालूम है कि एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी जब तक हावी होती है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो जाते। आपने देखा होगा कि नेगेटिव चीज़ इतनी बुरी तरीके से हावी होती रहती है, इतनी बुरी तरीके से हावी होती रहती है कि इंसान को बिल्कुल चित्त कर देती है कि वो कुछ अच्छा सोच ही ना सके। तो ऐसे ऐसे इंसान मेरे से जुड़े जो बिल्कुल अपने को खत्म करने के कगार पर खड़े थे। उनको यही लगता था कि गुरुजी से एक बार संपर्क कर लेते हैं, वो हमारा लास्ट चांस होगा, क्या पता हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आज वो अपनी लाइफ में इतना खुश हैं, इतना पॉजिटिव हैं कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। तो वही मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि नेगेटिविटी हावी जब होती है तो इंसान की सोच को बिल्कुल ख़राब कर देती है, ऐसा ख़राब कर देती है कि कुछ भी आप अच्छा नहीं सोच सकते। आप अगर भगवान से भी जुड़े हैं, आपको श्रद्धा विश्वास है कि मेरा भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। देखिए, आपका विश्वास है वो मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान भी किसी ना किसी को माध्यम बनाता है ठीक करने के लिए। भगवान स्वयं आकर ठीक नहीं कर देता। भगवान कहीं ना कहीं माध्यम बनाकर किसी को भेजता है आप लोगों की लाइफ में, और वो अंदर से ही हमारी फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये इंसान ठीक है और भगवान ने भेजा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं जब आप सही जगह जुड़ जाते हैं।
मेरे से ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं जिसका मैं घमंड तो नहीं कर रहा, लेकिन भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि भगवान आपने मुझे माध्यम बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, उन लोगों के अंदर से एंजाइटी, उन लोगों के डिप्रेशन को दूर कर सकूं, उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया है उसको दूर कर सकूं और उनकी लाइफ को बिल्कुल ठीक कर सकूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि किस तरीके से आप लोगों के ऊपर क्या क्या किया जा रहा है, किस तरीके से आपके रिलेशन को ख़राब किया जा रहा है। तो यहाँ थर्ड पार्टी के ड्रामे आपके पार्टनर के साथ ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आपने अभी पॉजिटिविटी का सहारा नहीं लिया जल्दी, तो वो आपके रिलेशन को जड़ से ख़त्म करने के प्रयास कर रही है, और जब आपका रिलेशन बिल्कुल ही तबाह हो गया तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप समय रहते इन चीज़ों को ठीक कराइए और अपना सब कुछ ठीक कीजिए, है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। वो इसीलिए क्योंकि ना जाने आपके शेयर करने से किस परेशान व्यक्ति को ये वीडियो मिल जाए और उसका सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसकी दुआएं आपको लग जाएं।